दोस्तों 2024 में सम्मिलित होने वाले इंटरमीडिएट के विद्यार्थी आज हम पॉलिटिकल साइंस के आंसर की देने जा रहे हैं जो आपके लिए 100% सही है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से इसे अवश्य मिलाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहा हूँ। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1978 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसका जवाब है भारत। क्वेश्चन नंबर, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो 12 से 35 है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो उच्चतम न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो 11। क्वेश्चन नंबर, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति करता है? तो अनुच्छेद 74। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है केंद्र सरकार का। आगे है सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 14 है, कौन है? 11 है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 75 के अनुसार तो राष्ट्रपति को है। सवाल नंबर 12, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इनमें से सभी में है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधान सभा में कुल सदस्य की संख्या 243 है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों महिलाओं 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में किया गया। क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 19, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो एक धरती एक परिवार एक भविष्य था। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है 20वां सदस्य नहीं है? इसका जवाब बांग्लादेश होगा। चलिए आगे है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में शामिल है। इसके बाद अगला है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा? तो 32 है। अगला सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल है, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? ये मिला है 2013 में मिला है। इसमें दे दिया है 23 दे दिया भाव, इसलिए इस सवाल को आगे हम डिस्कस करते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है ना? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? एक बार और पीछे, हाँ 23 है ना। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 है। आगे सवाल है, नीति
नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में हुआ है। कब हुआ है? 2015 में हुआ है नीति आयोग। आगे है ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्तांतरित हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। आगे आइए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी उच्चतम न्यायालय। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी संसदीय कानून द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। तो ये आप है न्यायिक पहल द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। आगे आइए, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 2023 में किया गया। ये अभी सिक्किम में जो लगा हुआ है, अध्यादेश लगा हुआ है, वही अभी हुआ है। 36 में आई, भारतीय संसद का निम्न सदन, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 37 के बाद है 38। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, भाषाई आंदोलन, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। 40वां है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ कहा गया है? तो 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये है ये। चलिए आगे है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची पर बना सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां दिया गया है। आगे, नगर निगम की स्थापना कम से कम कितनी जनसंख्या पर होना चाहिए? तो 5 लाख पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? विदेश नीति। आगे है सवाल, भारतीय विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर, सैनिक संगठन सहयोग पर। भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर है। आगे सवाल, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस देश को नए जन बांग्लादेश का उदय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 49 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? तो तेलंगाना का नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 53, वर्तमान में भारत कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन, साप्टा की स्थापना कब हुआ? 2006 में हुआ। भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो ये किसका है? अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय संघ का, सार्क का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अभिकरण कब हुआ? 57 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर, जनहित याचिका कहाँ दायर होती है? देखिए इसका सवाल जो है जनहित याचिका वाला वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों में होता है। अब आप यहाँ ऑप्शन दे दिया है तो इसके अनुसार आप किसी एक को मार सकते हैं। चलिए 59 है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का है? तो ये मौलिक अधिकार है। आगे है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ है। आगे चलिएगा, जो आपको मार दिए हैं सवाल में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं?
ये 193 है। चलिए आगे सवाल है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो बताए थे कहीं भी हो सकता है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन दोहरा दिया गया इसलिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं करिएगा। क्वेश्चन एक ही बार 2 बार PDF बन गया है तो मैं इसके बारे में आगे बता चुका हूँ। हाँ आगे बढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्यकाल जो है 4 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, विश्व शांति एवं सुरक्षा। आगे सवाल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। आगे सवाल, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तो तृतीय विश्व देशों का, तृतीय विश्व देशों का है, तृतीय विश्व देशों का। क्वेश्चन नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता निहित है 67 के सी में। आगे सवाल है, निम्न में कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? इसका जवाब आपका अफगानिस्तान होगा। आगे है, आगे प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। दक्षेश के महासचिव का 3 साल का होता है। आगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 73, भारत के निम्न में से कौन धर्म शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। इसका जवाब ये भी हो सकता है डी, है ना। हाँ चलिए, ये है सी ने होगा, सी होगा, सी होगा। चलिए आगे है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस से प्रभावित है? कनाडा के संविधान से प्रभावित है, कनाडा के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका। आगे है, पंचायती राज निम्न से किस सूची में है? राज सूची में है। आगे सवाल, किस अनुसूची में दल बदल है? 10वीं अनुसूची में है। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा है। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? 312 है। फिर आगे, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार बाध्य योग है। आगे है, 81 निम्न में किस प्रधान कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो वो चौधरी चरण सिंह का रहा है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर रह चुके हैं? मनमोहन सिंह रह चुके हैं। आगे है, नोटा 2013, नोटा 2013। आगे सवाल है, भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इस सीमा विवाद है। क्या है? सीमा विवाद है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 85 को। भारत के किस राष्ट्रपति को पॉकेट बिको? तो ये आपको है ज्ञानी जैल सिंह है, ज्ञानी जैल सिंह है। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। आइए, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? इनमें से सभी है। आ जाइए आगे, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। आगे आ जाइए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। 90। दक्षेश की स्थापना का विचार किसने दिया थे? जनरल जिया उर रहमान ने दिया था। आगे सवाल है 92, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस और सुरक्षा परिषद को कहा जाता है? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। चलिए आगे सवाल, इनमें से कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। आगे सवाल है,
निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका जवाब होगा सैन्य संगठनों को पर्याप्त साम्राज्यवाद और समर्थन, ये नहीं है। आगे है, अब यहीं तक सवाल है, यहीं तक सवाल है 96। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति समर्थन किसने किया था? तो पंडित नेहरू ने किए थे। आगे सवाल है, हम भारत के लोग भारत शब्दों कहाँ से? प्रस्तावना से हुआ है। आगे सवाल है, संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? एक 11वीं अनुसूची में ना 29 विषय है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसमें समाजवाद जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? समाजवाद जोड़ा गया है। आगे सवाल है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर कहा है। B.R. अम्बेडकर कहा है। आगे अब तो नहीं है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप इसे अपने प्रश्न पत्र से अवश्य मिलाएं और मिलाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें कितना सही हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपको ये लिए सुधारात्मक कार्रवाई लेकर आए। थैंक्स यू ऑल ऑफ यू।